नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सनातन धर्म के विषय पर बहुत सारा विवाद अभी थोड़े दिन से चल रहा है। तो सोचा सनातन धर्म की जब बात आती है तो कुछ वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो जो सनातन की बात करते हैं और सनातन को मिटाने की जो बात करते हैं, उसको पहले सनातन की व्याख्या क्या है वह समझ लेनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। मैं कोई अपना व्यक्तिगत विचार नहीं रखूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत विचार जो होते हैं उसमें कोई दम नहीं होता। इसलिए शास्त्र आधारित जो भी विचार है और जो शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमि हारहसि। अर्थात शास्त्र में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह सब कुछ लिखा हुआ है। तो शास्त्र को आधार बनाकर ही हमें कोई भी कर्म करना चाहिए, तो वह कर्म धर्म ही होगा। अब दूसरी बात करते हैं सनातन धर्म की। तो मैंने कहा सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सनातन का अर्थ होता है सत्य, शाश्वत, जो पहले से था, जो अभी है और जो आगे रहेगा। जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, वह मूल लोग यह नहीं जानते कि स्वयं भी सनातन के ही अंश है। तो सनातन को मिटाना अर्थात अपने आप को मिटाना। तो जब अपने आप को मिटाने की बात आएगी, हम अपने यहाँ तो शरीर है, शरीर भी मिल जाएगा तो भी जो सूक्ष्म शरीर रहेगा, जो जीव रहेगा, वो तो रहने ही वाला है, उसको ही सनातन कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय सांख्य योग के 20वें श्लोक में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सनातन क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचित, तो जो कभी जन्मता नहीं, जो कभी मरता नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि जो कभी पहले जन्मा था और बाद में मर जाएगा और बाद में वापस जन्म लेगा, ऐसा भी नहीं है। वह तो अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो, वह तो अज है, नित्य है, शाश्वत अर्थात सनातन है, नित्य है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी जो नहीं मरता है। तो जब आप सनातन धर्म को नाश करने की बात करते हो, मिटाने की बात करते हो, तो आप तो शरीर मिटाओगे, लेकिन जो सनातन धर्म का जो अंश है, जो सनातन धर्म अंदर है, उसको कैसे मिटाओगे? आप स्वयं भी तो सनातन धर्म ही, आपको भी, आपके शरीर को भी कोई मिटा देगा तो भी आप तो वैसे के वैसे ही रहोगे ना। वही तो सनातन धर्म का अंश है, वही तो सनातन धर्म है। तो आप कैसी मूर्खता की बात करते हो कि सनातन धर्म को मिटाना है? समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड के जितने भी जीव है वह सब सनातन है, तो कैसे सनातन को मिटाओगे? अरे भाई, सनातन कोई मत संप्रदाय नहीं है क्या आप उसको मिटा दोगे? क्योंकि जो मत होते हैं, संप्रदाय होते हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं, उसके ऊपर अपने मत, अपने विचार हावी हो सकते हैं। अर्थात उस पुराने विचार को हम मार सकते हैं, और आपके अगर कोई नए वाहियात विचार है तो उस वाहियात विचार को भी आप उसके ऊपर उसका प्रभुत्व ला सकते हैं। लेकिन जो विचार ही नहीं है, जो पंथ ही नहीं है, जो समुदाय ही नहीं है, उसको आप कैसे मिटाओगे? जरा तो बुद्धि लगाओ मित्रों। इसलिए जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है, वह अपने आप को मिटाने की बात करता है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड ही सनातन है। तो इसमें थोड़ा अज्ञान है। तो हमें क्या है, शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप कहोगे कि यह शास्त्र तो सिर्फ भारत में ही मिलते। तो दोस्तों, मैं तो भारत की अभी बात कर रहा हूँ, फिलहाल तो भारत की ही बात हो रही है। तो जो कहने वाले लोग हैं सनातन धर्म को मिटाने वाले, वो भी तो भारत में ही रहते हैं, तो वो तो पढ़ ही सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो जो संत है उनसे तो ज्ञान ले सकते हैं। तो बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं कहूंगा, बहुत कम शब्दों में मैंने कुछ आपको जो कुछ बताया है वो शास्त्र के आधार पर बताया है। अब मानना और न मानना यह आपकी मर्जी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।